हेलो एवरीवन, मैं अंकित पांडे आरके जीएस पॉइंट में आपका बहुत ही स्वागत करता हूं। हम आ चुके हैं अपनी जीएस की क्लासेस लेकर के। आप हमारे बच्चों की बहुत सारी मांग थी कि जीएस की क्लासेस स्टार्ट की जाएं, तो आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। जीएस की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अब आपकी डेली जीएस की क्लासेस चलेंगी। हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ, जो जीएस का क्लासेस हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। इसमें आपका कंप्लीट जीएस कराया जाएगा। कंप्लीट जीएस में क्या क्या होगा, सबसे पहले तो जीएस मतलब समझ लिए, जो बच्चे जीएस नहीं समझते। जीएस होता है जर्नल स्टडी। जर्नल स्टडी में हमें क्या क्या पढ़ना है। जो बच्चे वनडे एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जामिनेशन में जैसे आपके हो गए हैं, वनडे में आपके हो गए हैं एसएससी में क्या क्या आपका हो गया, CHSL, CGL, बैंक, रेलवे, और दूसरे सेगमेंट में आपका क्या क्या हो जाएगा, डिफेंस से। इसमें आपका आएगा NDA, CDS, FCAT और भी जो आपका अदर एग्ज़ाम्स होते हैं। उसके बाद फिर आपका एक सेगमेंट और आएगा। दूसरे सेगमेंट में क्या आएगा आपका, सिविल में हो गया आपका सिविल सर्विसेज हो गए। इसमें आपका UPSC, UPPCS और भी ऑल अदर स्टेट के PCS एग्ज़ाम्स। तो आपका क्या क्या हो गया, बस जनरल स्टडी हमें पढ़नी है। ये कंप्लीट जनरल स्टडी कराई जाएगी, ध्यान रखिएगा। ये जो जनरल स्टडी का कोर्स है ये कंप्लीट होगा। इसमें आपके वनडे से भी, डिफेंस से भी और सिविल सर्विसेज से भी कराए जाएंगे। तो ऐसा पढ़ाया जाएगा कि आपका सब कवर हो जाए। आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कहीं और पढ़ने के लिए जाना ना पड़े। तो यहाँ हम ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, वैसा ही आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड भी करवाएंगे। तो चलिए, अगर हम जनरल स्टडी की बात कर लें तो जनरल स्टडी में पोर्शन क्या क्या है, अगर हम इसको हटा देते हैं, ये चीज़ अगर हम हटा देते हैं तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जनरल स्टडी बहुत ही बच्चों के दिमाग में एक भय सा बैठ चुका है कि जनरल स्टडी जो है वो हमें समझ नहीं आती है। जैसे जनरल स्टडी में क्या क्या आता है, पहला आपका आता है हिस्ट्री, दूसरा आपका आता है जियोग्राफी, फिर आपका आता है इकोनॉमिक्स, फिर आपका आता है पॉलिटी, फिर आपका आता है जनरल साइंस, उसके बाद आपका क्या आता है, करंट अफेयर्स। आपके लिए एक बेनिफिशियल न्यूज़ है, अच्छी खबर क्या है कि यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ाया जाएगा। डेली का करंट अफेयर्स, डेली का आपके करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। और 10 क्वेश्चन के क्या रीज़न है, वो क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन से आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं, वो भी आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखते चलिएगा, जो हिस्ट्री का पोर्शन होगा वो आपका 3 पार्ट में डिवाइड होगा। आप सबको पता है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, आप जैसा कहेंगे वहाँ शुरू किया जाएगा। मैं कोशिश करूँगा मिडाइवल शुरू करने की। मिडाइवल ख़त्म करके फिर हम चलेंगे आपके एंशिएंट पे, फिर आएंगे हम मॉडर्न पे। इसमें आपको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, यहीं पे आपको समझते चलिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बना लीजिएगा, वो आपका खुद का काम है। उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपका हो जाएगा 2 पार्टिकल ज्योग्राफी में बनेंगे आपके, वर्ल्ड ज्योग्राफी और आपकी इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, देखिए जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पोर्शन है ना, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। क्यों कह रहा हूँ ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये UPSC और
स्टेट पीसीएस में ज़्यादा पूछा जाता है कंपैरिजन देन आपके वनडे एग्जामिनेशन जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे और भी जो होते हैं उनमें बहुत कम पूछा जाता है। ये अगर पूछा जाएगा यूपीएससी मतलब सिविल में और एनडीए वगैरह में ज़्यादा इसका आएगा पार्ट। तो जो बच्चे ये पढ़ रहे होंगे ये भी पढ़ाया जाएगा और टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। फिर इकोनॉमिक्स में आ जाएंगे। इकोनॉमिक्स में भी आपका इंडियन इकोनॉमिक्स और इसके नेबर कंट्रीज़, जितने भी इंडिया के नेबर कंट्रीज़ हैं उनकी भी इकोनॉमिक्स बताई जाएगी पूरी डिटेल में। पॉलिटी, ये केवल इंडियन पॉलिटी है, ये केवल आपकी इंडियन पॉलिटी रहेगी। और जनरल साइंस, देखिए जनरल साइंस जो है इसमें आपको बिल्कुल घबराने वाला दिक्कत नहीं है। जनरल साइंस में घबराने बात क्यों नहीं है, क्योंकि जो जनरल साइंस है वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है, आप सब जानते हो। इसमें आपका आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। तो जो बच्चे कहेंगे, बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है ये सर हम कैसे करें, क्योंकि हम जो 12th होते हैं वो किससे होते हैं, मैथमेटिक्स से। 12th हम हैं मैथमेटिक्स से, तो हम बायोलॉजी कैसे पढ़ें। तो एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो बायोलॉजी है ये क्लास 10th लेवल की आएगी, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत हाई नहीं आएगी, क्योंकि आप यहाँ पर मेडिकल और उसकी आईआईटी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आपको जीएस पढ़ना है। जीएस में आपको क्लास 10th लेवल तक का पूछता है, ज़्यादा कुछ हायर नहीं पूछेगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। क्लास 10th लेवल की बायोलॉजी आएगी और बायोलॉजी ऐसी पढ़ाई जाएगी कि बायोलॉजी आपको वही सारी चीज़ समझ में आके ख़त्म हो जाए, वही याद हो, वही समझ में आए, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट न डालना पड़े, आपको उसमें ज़्यादा बुद्धि न लगाना पड़ा। ऐसा मैं पढ़ाऊंगा कि आपको यही याद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपना लास्ट पॉइंट पे, हम क्या, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। करंट अफेयर्स इंटरेस्टिंग क्यों होता है, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन आप दो उसमें कम से कम 6 महीने करंट अफेयर्स पूछता ही पूछता है। 6 महीने से कम करंट अफेयर्स नहीं पूछेगा। तो आपको 6 मंथ का जितना भी इवेंट हुआ है, नेशनल इंटरनेशनल जितने भी इवेंट्स हुए हैं 6 मंथ के, वो आपको याद होने चाहिए। याद कैसे करेंगे, उसके भी रामबाण ट्रिक हमने बनाई है। वो जैसे ऐसे करंट अफेयर डेली आपको मिलेगा, 10-15 मिनट की डेली वीडियो मिलेगी, उसको आपको पढ़ना है। रीजन के साथ समझाऊंगा, रीजन के साथ समझने में चीज़ें आपको याद होगी और एक इमेजिनरी फॉर्म क्रिएट होगा उस क्वेश्चन का। जब क्वेश्चन का इमेजिनरी फॉर्म क्रिएट होता है तो क्या होता है, क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या होगा, हमेशा याद हो जाएगा। और हमें यही तो करना है, क्वेश्चन को याद कर लेना है। क्वेश्चन याद करने के साथ उसके रीजंस क्या थे, ठीक है। अगर आपसे पूछा कि हरिद्वार का उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून, वहाँ के सीएम कौन है, जो भी सीएम होंगे, वहाँ के गवर्नर कौन है, जो गवर्नर होंगे, वहाँ पे हम सारा चीज़ करते चलेंगे और क्वेश्चन जो रहेगा उसको समझाते चलेंगे। और उस क्वेश्चन से रिलेटेड कितने नए क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी भी प्रोबेबिलिटीज आपको बता दी जाएगी। मतलब एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और 5 क्वेश्चन के क्या जवाब होंगे वो भी आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया जीएस का पोर्शन। अब बच्चों थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके लिए कि जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है, चलिए अब हम थोड़ी सी बात करते हैं। क्योंकि आप हो, मुझे पता है कि आप सब कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, मैथ स्ट्रीम से। आपने स्विच किया, एसएससी करना है, एनडीए करना है, सीडीएस करना है, एफकैट करना है, या फिर आपने जो ग्रेजुएशन की है वो भी की है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से बीएससी। जिन बच्चों ने बीए किया होगा उनको चलो हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ पढ़े भी होंगे, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं किया है उनके दिमाग में रहता है। तो अपने दिमाग से आज ये निकाल दो, आज की जो वीडियो आपको मिल रही है यहाँ से क्लियर कर दो कि हमें जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, जो भी टॉपिक समझाया जाएगा, उसको क्लियर माइंड से केवल समझ लेना है, पॉइंट टू पॉइंट याद करना है। अगर हम बात करेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 28 दिसंबर 1885, बस खत्म, आपका यहीं पे क्लियर। 28 दिसंबर 1885। उसमें कितने सदस्य थे, 72 थे। अगर उसमें हम कम्युनिटी वाइज करें तो हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, पारसी थे। तो ऐसा वो कहानी की इमेज में समझाया जाएगा। और हिस्ट्री अगर कहानी के फॉर्मेट में समझ लिया ना तो कभी नहीं भूलोगे। देखो एक जीएस में सबसे बड़ा फंडा होता है, जीएस का एक चीज़ है, अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज है
तो आप कभी भी गलत करके एग्जाम में नहीं आओगे। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप पक्का गलत कर दोगे। गलत कैसे करोगे? अब आपको नहीं पता कि गांधी जी का जन्म कब हुआ है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। अब आपको नहीं पता है तो आप कितना भी माथा पटक लो, कितनी भी बुद्धि लगा लो, वो नहीं आएगा। और अगर आता है तो आपने देखा गांधी जी का जन्म कब हुआ है? ऑप्शन देखा 2 अक्टूबर 1869 आ गया। ओके, डन, हो गया हमारा क्वेश्चन। मतलब आपको देखना और टिक करना, मतलब बिजली की रफ्तार से आपने टिक मारा और आगे बढ़े। मैथमेटिक्स में क्या है कि आपने बुद्धि लगाई आ गया, फिजिक्स में क्या है बुद्धि लगाई आ गया, लेकिन जीएस के इस पोर्शन में, हिस्ट्री ज्योग्राफी में आपकी बुद्धि आपको तभी काम देगी जब आपको क्वेश्चंस का आंसर पता होगा, और वो भी राइट आंसर पता होगा। कभी कभी क्या होता है कि इसमें से आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट करके दे देता है ना कि आप फंस जाते हो। अब फंस कैसे जाते हो, चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर ज्योग्राफी से थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, अब माउंट एवरेस्ट की 3 हाइट पूछता है। चलिए 3 हाइट कैसे पूछता है, अगर आप में से किसी को ये नोट करना हो तो मैं थोड़ा सा हट जा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके इसको प्रॉपर नोट कर लीजिएगा। ये आपका सिलेबस है और जो क्लासेस अभी आपको नेक्स्ट मिलती जाएंगी वो सिलेबस वाइज ही मिलेंगी, ठीक है। इसको वीडियो पॉज कर नोट कर लीजिए। मैं इसको क्लीन करने चल रहा हूँ। इसको क्लीन करने के बाद हम क्लियर करते हैं कि 3 टाइप के क्वेश्चन में 3 टाइप के जवाब कैसे आ सकते हैं और उस 3 टाइप के जवाब को हमें कैसे टैकल करना है। आइए फटाफट से यहाँ पे क्लियर करते हैं। क्लास को मजेदार बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जीएस अब आपसे दूर बिल्कुल नहीं रहेगा। जीएस एकदम मजाक बना के हम पढ़ेंगे और जीएस के हर एक पोर्शन पे आपकी कमांड होगी, तो घबराने की बात नहीं है। अब जैसे पूछ लिया माउंट एवरेस्ट, अब आपसे पूछा व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा औसत एवरेज हाइट पूछ रहा है और ऑप्शन आपको दे दिए हैं 4, 8848 मीटर, 8850 मीटर, 8846 मीटर या फिर 8876 मीटर। अब बताइए, अगर ये 4 ऑप्शन दिया है व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, तो आप क्या करोगे? आप मेरे से सारे बच्चों को पता होगा कि आप सब यही पढ़ते हो 8848 मीटर, ठीक है, 8848 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। चलिए आपने सही जवाब दे दिया। और अगर आपसे यहां पूछता है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ एवरेस्ट, एवरेस्ट की सर्वोच्चतम ऊंचाई क्या हो सकती है और ऑप्शन यही है, फिर आप फंस जाओगे। या फिर पूछता है व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, या फिर पूछ लेता है कि माउंट एवरेस्ट की न्यूनतम ऊंचाई कितनी है, फिर भी आप फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने केवल एक चीज पढ़ी है व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। यस, हम सबने यही पढ़ा है। बट अगर मैक्स पूछता है देन 8850 एंड व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट देन 8846 मीटर। 2 का अंतर है, बस ध्यान देने वाली बात है। क्लियर फंडा समझिए कैसे होगा। यहाँ पे फंडा क्लियर करने के लिए एवरेज हाइट आपको पता है 8848, मैक्सिमम पूछेगा तो 2 ऐड करेंगे, मिनिमम पूछेगा तो 2 माइनस करेंगे। आपको एक काम करना है कि आपको इसमें केवल +2 और -2 को ऐड करना है बस, ठीक है। यहां से आपका ये फंडा क्या हो गया, क्लियर, शॉर्टेड है यहाँ पे, यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं